नमस्कार साथियों, मैं हूं एम शंकर जोशी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिंदी प्रभा। साथियों, हमने पिछले वीडियोस में स्वर संधि के बारे में पढ़ा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ उदाहरणों को लेकर इन संधियों की समझ विकसित करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब शब्द दिया हुआ हो तो उसका विच्छेद किस प्रकार किया जाता है और जब विच्छेद दिया हुआ हो तो संधि किस प्रकार की जाती है। मित्रों, संधि और संधि विच्छेद दोनों में अंतर है। जितने भी नियम बने हुए हैं वो सब नियम संधि के हैं, विच्छेद का कोई नियम नहीं है। यानी शब्द के टुकड़े किए हुए हो, खंड किए हुए हो तो ध्वनियों को मिलाने के नियम बने हुए हैं, ध्वनियों को अलग करने के नियम नहीं है। हमें इन चीजों को समझना होगा। मैं आपके सामने क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसे अच्छी तरह समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, यहाँ पर दीर्घ संधि के मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए। शब्द दिए हुए हैं, हमें इसका विच्छेद करना है। यहाँ पर दिया हुआ है अरीस। आप देखिए कि इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, दीर्घ संधि में जैसा कि नियम है कि दो समान स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, जब आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पर ये ह्रस्व स्वर है, यहाँ पर दीर्घ स्वर है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर बड़ी ई यानी कि हरीस हो गया। ये हरी और ईस। कई विद्यार्थी ये समझने की कोशिश करते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये कैसे पता चले। ये अभ्यास से ही पता चलेगा। आप शब्दों पर गौर कीजिए, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। इसका कोई नियम नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि नियम जो बने हुए हैं वो नियम ध्वनियों के मेल के हैं, नियम संधि के हैं। ये विच्छेद है, ये संधि है। यहाँ पर हमने खंड किए हैं, यहाँ पर हमने वापस इसको मिलाया है। अब आप इस शब्द में देखिए, ये है कवि प्लस इंद्र। तो यहां पर छोटी ई है, यहां पर भी छोटी ई है, दोनों मिलकर बड़ी बन गई। यहां ह्रस्व छोटी ई, यहां बड़ी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई बनी। अब यहां इस शब्द में कभी कभी क्या होता है कि शब्द के प्रारंभ में ही जहां शब्द का पहला अक्षर है, जहां पर शब्द की पहली ध्वनि है, वहीं पर संधि हो जाती है। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये शब्द है श्रीस। तो यहां पर जो है ये इस प्रकार से है श्री ईस। यहां पर ई की ध्वनि है, यहां पर भी बड़ी ई की ध्वनि है, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, और दोनों मिलकर जो है ये शब्द यहीं पर संधि हो गई। संधि शब्द के बीच में होना कोई आवश्यक नहीं है, शब्द के प्रारंभ में भी संधि हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने से ही ये चीजें समझ में आएगी और फिर आपको सरल लगने लगेगी। इस शब्द में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। आप देखिए सूक्ति। तो यहां पर सु धन उक्ति, यहां पर ऊ है, यहां पर भी ऊ है, दोनों मिलकर यहां पर जो है वो शब्द के प्रारंभ में ही बड़ा ऊ बन गया। यानी ये जो स्वर है संधि यहीं होगी, संधि को बीच में होना जरूरी नहीं है, यहीं संधि होगी। ये सु और ये उक्ति, ये दोनों ऊ मिलकर यहां बड़ा ऊ बन गया, सूक्ति। यहां पर आप देखिए एक शब्द है पृथ्वीस। तो यहां पृथ्वी धन ईस। तो यहां पर बड़ी, यहां पर भी बड़ी, दोनों मिली तो यहां पर जो है बड़ी बन गई, यहां पर बड़ा ऊ बन गया, यहां बड़ी ई बन गई, यहां बड़ी। यानी यहां जो भी स्वर आएगा वो स्वर दीर्घ होगा, उसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ है बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ, ये दीर्घ है। तो इस प्रकार की जो ध्वनियों से संधि होती है वो दीर्घ संधि कहलाती है। ये मैंने आपको 5 उदाहरण देकर समझाए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास आप स्वयं कीजिए और अगर कोई आपको समस्या है तो हम आगे के वीडियो में इसकी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। ये गुण संधि के भी मैंने 5 उदाहरण लिख रखे हैं। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में नियम पढ़ लिया है। गुण संधि का नियम यह है कि अ आ के पश्चात ई हो तो ए
बन जाता है, अ आ के पश्चात उ हो तो ओ बन जाता है, और अ आ के पश्चात री हो तो अर बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ज्ञानोपदेश, तो संधि यहाँ पर है। आपको ये समझना होगा कि शब्द में संधि कहाँ पर है, संधि यहाँ पर है, और इस शब्द का हम जब विच्छेद करेंगे तो होगा ज्ञान धन उपदेश। यहाँ अ और उ का मेल हुआ है, यहाँ दो असमान स्वर है, इधर समान स्वर थे यानी एक ही जैसे स्वर, यहाँ असमान स्वर है, अ और उ मिलकर ओ बने हैं। यहाँ पर शब्द है जलोर्मी, तो यहाँ संधि है। आप देखिए जल और ऊर्मी, यहां पर छोटा ऊ था, यहां बड़ा ऊ है, अ के साथ बड़े ऊ का मेल हो तो भी ओ बनता है, अ के साथ छोटे ऊ का मेल हो तो भी ओ ही बनता है। इन चीजों को आप समझते रहिए। यहां है भारतेंदु, तो यहां भारत और इंदु, यहां पर अ और ई दोनों मिलकर ए बन गया, यहां अ और उ मिलकर ओ बन गया, यहां अ और ई मिलकर ए बन गया। यहां शब्द लिखा हुआ है अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, यहां पर अंत्य प्लस इष्टि, अ और ई मिलकर ये ए बन गया, तो ये शब्द बन गया अंत्येष्टि। यहां पर लिखा हुआ है देवऋषि, तो यहां अ और री मिलकर अर बने हैं, तो यहां जो है वह इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। यहां अ और ई ये दोनों मिलकर बन गया अर, और ये शब्द बन गया देवर्षि, देव ऋषि देवर्षि। अब देखिए हम यहां पर समझते हैं वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि में क्या होता है, आप नियम पहले पढ़ चुके हैं कि अ आ के पश्चात ए आई आता है तो आई बन जाता है, अ आ के पश्चात ओ औ आता है तो औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वित्तेषणा, ये वित्त और एषणा से बना हुआ शब्द है। एषणा का मतलब होता है इच्छा, वित्त का मतलब पैसा, धन, धन कमाने की, धन प्राप्ति की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं वित्तेषणा। यहां पर अ के साथ ए का मेल हुआ तो अ और ए दोनों मिलकर आई बन गया। इस आई को ही जो है वो इस आई को वृद्धि कहा जाता है, ये वृद्धि की मात्रा है, इसलिए इसको जो है वो वृद्धि संधि कहते हैं। ये लिखा हुआ है स्वैच्छिक, तो यहां स्व प्लस धन ऐच्छिक। अब यहां पर ए की मात्रा थी, यहां आई की मात्रा होगी, यहां इसके पीछे अ है तो अ और आई मिलकर ये आई बन गया स्वैच्छिक। ये शब्द है वसुधैव, तो यहां पर वसुधा और एव, वसुधा और एव। यहां पर आप देखिए आ के साथ ए का मेल हुआ है। नियम क्या कहता है कि अ आ के पश्चात ए आई आने पर आई बन जाता है। इसका मतलब यहां पर अ आ में से कोई एक ध्वनि आएगी और इधर ए आई में से कोई एक ध्वनि आएगी। आ और ए मिलकर यहां पर जो है, यहां आप देखिए ये दो मात्राएं लगी और ये आई बन गया। तो इस प्रकार से जो संधि होती है उसको वृद्धि संधि कहते हैं। ये शब्द है ज्ञान ऐषणा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, ज्ञान प्लस ऐषणा। तो यहां अ और ए दोनों मिलकर ये आई बन गया यहां, तो इस प्रकार की संधि वृद्धि संधि कहलाती है। ये धनेषणा, ये वितेषणा की तरह ही है, धन और ऐषणा, धन प्राप्ति की इच्छा, अ और ए मिलकर ये आई बन गया। तो इस प्रकार के ये जो उदाहरण है ये वृद्धि संधि के उदाहरण है, जहां पर अ आ के पश्चात ए आई आने पर आई बन जाता है। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए मैंने यण संधि के कुछ उदाहरण ले रखे हैं, और भी मैं आगे आपको बहुत सारे उदाहरण बताता रहूंगा। यहां आप कुछ उदाहरणों से समझ लीजिए। हमने पांचों संधियां पढ़ ली है, अब उसका हम जो है वो यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं, यानी शब्दों के माध्यम से उनको उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब परीक्षा में शब्द आता है तो उसका विच्छेद कैसे किया जाता है, और अगर विच्छेद किया हुआ शब्द आ जाए तो संधि कैसे की जाती है। आप देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है अध्यक्ष।
अध्यक्ष। तो ये जो शब्द है इसका विच्छेद करने पर होगा अधि और अक्ष। यहां पर ई है, यहां अ है। यण संधि का नियम क्या है, मैं आपको याद दिला दूं। यण संधि का नियम है कि ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो यह बन जाता है, ऊ के पश्चात भिन्न स्वर हो तो वह बन जाता है, और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो र बन जाता है। तो यहां ये ई है और इसके पश्चात अ भिन्न स्वर आया है तो ये यहां पर यह बन गया, ये ई उसके बाद ये अ, तो इस ई का यह बन गया। यहां पर अभ्युदय है तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो शब्द इस प्रकार होगा अभि और उदय। यहां पर ई है, ई के बाद ऊ भिन्न स्वर है तो ई का यह बन गया, और यह बनने के बाद ये जो पीछे ऊ है इसकी मात्रा इसमें लग गई, अभ्युदय शब्द बन गया। यहां पर है प्रत्युत्तर, तो इसमें भी जो है यह प्रति और उत्तर। यहां ई के पश्चात ऊ है तो यहां ई का यह बनकर और ऊ की मात्रा लग गई, इस ई का यह बन गया ये, और इसके पास ये ऊ की मात्रा इसके साथ लगने से ये शब्द बना प्रत्युत्तर। यहां पर लिखा हुआ है त्र्यक्षर, त्र्यक्षर, ये फिर जो है वो यहीं पर शब्द की पहली ध्वनि में ही संधि हो गई, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा त्रि अक्षर। यहां ई का हमने यह बना लिया तो ये ई जो है वो आदि हलंत, त जो है वो हलंत हो गया। त हलंत होने के बाद ई का यह बन गया और उसके पीछे अस्वर था, इसलिए ये यह पूरा हो गया त्र्यक्षर, ये शब्द बना त्र्यक्षर। अब यहां पर आप देखिए अयादि संधि के मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। अयादि संधि का नियम एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि अयादि संधि का नियम यह है कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। आप पिछले वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आप देखिए यहां पर बना हुआ है, शब्द लिखा हुआ है पवित्र, पवित्र में अव है, पवित्र, तो यहां पर जो है वो संधि विच्छेद करेंगे तो ओ होगा पोधन इत्र, पोधन इत्र, पवित्र। यहां पर लिखा हुआ है नाविक, यहां नाविक में आव है, नाविक, नाविक, तो यहां पर जो है औ होगा क्योंकि औ से आव बनता है, नवधन एक नाविक। यहां लिखा हुआ है नाव, तो यहां पर जो है इसका संधि विच्छेद हो गया नवधन अ, नाव। यहां लिखा हुआ है विधायक, तो इस विधायक का संधि विच्छेद होगा विधेय, क्योंकि आय है, यहां आय, आय बनता है ऐ से, विधेय धन अक, ऐ से आय बनता है, इसलिए विधायक में विधेय धन अक होगा। यहां लिखा हुआ है भावुक, इसमें आव है। आप शब्द से समझने की कोशिश करें कि जो शब्द है उसमें आय है, अय है, औ है, आव है, क्या है। यहां आव है तो यहां जो है वो औ होगा, भाऊ धन उक, तो शब्द बनेगा भावुक। तो इन शब्दों के उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि दिए हुए शब्दों का संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है और संधि की पहचान किस प्रकार की जाती है। आप परिभाषाएं समझिए, परिभाषाएं रटिए मत, परिभाषाएं रटने से बातें समझ में नहीं आती है। विषय वस्तु को समझिए, अच्छी तरह शब्दों का अभ्यास कीजिए, शब्दों का विच्छेद कीजिए, दिए हुए विच्छेदों की संधि कीजिए, तब जाकर आपको बातें समझ में आएगी। इस प्रकार से हमने अब तक जो है वो स्वर संधि के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं, उनके उदाहरण पढ़े हैं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने व्यंजन संधि लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।